30 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और 30 साल में मैंने कई लाखों लोगों को इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आते हुए देखा और जाते हुए भी देखा। कई लोग आते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक इस बिजनेस में टिकते हैं और उसके बाद वो दिखना बंद हो जाते हैं। ना कंपनी बदलती है, ना और चीजें बदलती है, बट वो लोग इस सिस्टम में और इस बिजनेस में नहीं होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये रीजन शायद ही आपको कोई ट्रेनिंग में सीखने मिले या जानने मिले। मैं बताना चाहती हूँ आपको ऐसे 7 रीजन कि क्यों लोग इस बिजनेस में टिकते नहीं हैं। क्या रीजन है कि वो इस बिजनेस में आ तो जाते हैं पर उसके बाद वो लंबा टिक के बड़ा पैसा नहीं कमाते हैं। पर अगर आप ये 7 रीजन जान लेंगे तो आप इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ोगे और इसे कई बड़ी ऊंचाइयों तक आप लेके जा पाओगे। रीजन 1, लोग ड्रीम के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, प्रोसेस के साथ नहीं। जब आप मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग में जाने के बाद सपनों के बारे में सुनते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, बहुत सारे लोग वही चीजें याद रखते हैं और उसी के साथ वो प्यार में पड़ जाते हैं। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि उस सपने तक पहुंचने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा। और जहाँ पे बताया भी जाता है वहां पे भी लोगों को बात सुननी वही पसंद में आती है जहाँ पे सपनों की बात की जाती है। दोस्तों, सपने यस बहुत अच्छे होते हैं। मैं खुद सपनों के बारे में कई बार बात करती हूँ, पर उस सपने के तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, हमें उससे प्यार करना ज्यादा जरूरी है। जब हम प्रोसेस के साथ प्यार करने लगते हैं तो सपने तो पूरे होने ही होने होते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा स्लो चलता है, वो फटाफट आपको रिजल्ट नहीं देता है। इट विल टेक सम टाइम और लोग उतनी देर पेशेंस नहीं रखते हैं और वो सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। सेकेंड रीजन है कि दे डोंट वांट टू लुक फुलिश। सो शुरू में क्या होता है ना कि जब हम बिजनेस में आते हैं और लोगों से बात करने जाते हैं तो लोग हमारी मजाक बनाते हैं, लोग हमें सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग कहते हैं ये कुछ चलने नहीं वाला है। और ये सब बातें सुन के कई लोग जो होते हैं ना, वो डर जाते हैं और वो इस सिस्टम को छोड़ देते हैं। बट मैं कहना चाहूंगी कि ये बिजनेस में अगर पहले आप फूल बनोगे ना तो ही बाद में सक्सेसफुल बन पाओगे। सो आपकी मजाक बनाएंगे लोग आपको शुरू में नहीं सुनेंगे, पर अगर आप प्रोसेस में टिके रहोगे तभी आप अपने सपनों तक पहुंच पाओगे। रीजन 3 कि लोग जब नए बिजनेस में आते हैं ना तो उससे जब रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन को वो इंसल्ट मान लेते हैं। जब कोई उन्हें मना करता है, जब बिजनेस बताते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और जब लोग उन्हें मना किया जाता है तो उन्हें लगता है कि अरे मुझे मना कर दिया, जबकि लोग उस बिजनेस को मना कर रहे हैं या फिर वो उस बिजनेस को उस टाइम समझ नहीं पाए हैं। सो जब आप इसे पर्सनल लेवल पे ले लेते हैं और जब आप इसे अपना पर्सनल एक इंसल्ट समझने लगते हैं, तभी भी कई लोग होते हैं जो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अरे लोग तो मुझे मना करते हैं, बट दोस्तों वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो अभी तक इस बिजनेस को समझ नहीं पाए हैं। सो कोई भी ना को पर्सनल रिजेक्शन के तौर पे या पर्सनल इंसल्ट के तौर पे नहीं लेना है, पर नो को लेना है एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी और आगे बढ़ते जाना है और लोगों से बात करते रहना है। तो यही रिजेक्शन कल आपके लिए एक सुपर सक्सेसफुल बन जाएगा। रीजन 4, वो अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को ज्यादा पसंद करते हैं देन देयर गोल्स। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो उनका रूटीन है, टीवी रोज देखना, जाके फ्रेंड्स को मिलना, गप्पे लड़ाना, किटी पार्टीज में जाना, ऐसी जगह पे अपना टाइम देना जो उनका कई सालों से रूटीन बन गया है, वो उसे छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। बिकॉज इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने रूटीन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है, मेरे मेंटोर मुझे कहा करते थे, अगर ज़्यादा बिजनेस चाहिए मोर टीवी नो पीवी।
वो हमेशा ये बात कहा करते थे। सो आप जितना, यानी कई लोग इसीलिए इस बिजनेस को छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने गोल से ज़्यादा जो उनका रूटीन है ना, वो उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना ही नहीं पसंद करते हैं। अगर आपको यहाँ अपने गोल को अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नई हैबिट्स अपने अंदर डालनी होगी, तभी जाके आप अपने गोल तक पहुँच पाओगे। रीज़न 5, दे अवॉइड सिस्टम मीटिंग्स। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ बिजनेस में आते हैं और फिर उन्हें 1-2 बार मीटिंग में आते हैं, फिर उन्हें लगता है क्या ये वही बातें रोज सुनना। सिस्टम को फॉलो करना उन्हें पसंद नहीं आता है। उन्हें लगता है कि क्यों ना मैं अपनी खुद की सिस्टम, मुझे सब समझ में आ गया है, मैं अपने हिसाब से बिजनेस करना चाहूँगा। और वहीं वो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। लोग अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं जबकि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे चलती है। यहाँ मीटिंग में जाना पड़ता है क्योंकि आप सीख सको, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है क्योंकि आप इस सिस्टम में टिक के बड़ा पैसा कमा सको। सो यहाँ पे अगर आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जाना है तो आपको ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में आना होगा और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये बिजनेस है ना, ये गाइडेंस पे और मेंटोरशिप पे चलता है, ईगो पे नहीं चलता है। सो यू हैव टू लर्न दिस बिजनेस। छठा रीजन है कि लोग इमोशनली बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। फाइनेंशियली रिजल्ट मिले उसके पहले ही वो इमोशनली टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बिजनेस में आपको रिजेक्शन मिलता है, ना सुनने मिलती है। कई बार जो सोचा है उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, थक जाते हैं। उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा और वो पहले ही हार मान लेते हैं रिजल्ट आने के पहले ही। फाइनेंशियल बेनिफिट उनको हो उसके पहले ही वो सोच लेते हैं कि ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है और वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। 7वां रीज़न है कि वो हमेशा अपने प्रोग्रेस को पैसे के साथ ही कनेक्ट करते हैं। ये बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको मे बी पैसा कमाने के लिए थोड़ी देर लग सकती है। जो नए लोग होते हैं वो 6 महीने के बाद ये देखते हैं कि मैंने कितना पैसा कमाया। वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा, मैंने कौन सी नई चीजें सीखी और मैं इस बिजनेस के थ्रू कितना ज्यादा हेल्दी बना, मेरा नेटवर्क कितना बड़ा बना, कम्युनिकेशन की स्किल मैंने कितनी सीखी। वो सीधा जब जो भी लोग इसको सीधा मेजर करते हैं मनी कितने कमाए उसके साथ, तो वो इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं और वो यही सोचते हैं पैसा नहीं आया तो उनकी पेशेंस खत्म हो जाती है इस बिजनेस में टिकने की। तो इस बिजनेस में आपको ये भी देखना होता है कि आप टोटली ओवरऑल कितना ग्रो करते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। सो शुरू से आप पहले सीखते हैं और उसी के बाद आप इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल नहीं है, पर यहाँ पे जब आप आते हैं और अपना काम जब शुरू करते हैं तो जो प्रोसेस है इस बिजनेस को करने का, उसे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, लगातार कौन से काम आपको करने होंगे, वो आपको मालूम होना चाहिए और उसके साथ साथ उस प्रोसेस को आप फॉलो करते रहने चाहिए। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को आप प्यार करने लगते हैं, तो सक्सेस 100% आपको इस बिजनेस में मिलती है। कई लोगों को मैंने इस बिजनेस में देखा है जो इस बिजनेस में आते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते रहते हैं तो वो उस ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जो शायद उन्होंने खुद ने कभी नहीं सोची हो। अगर आप इस बिजनेस में नए हो और अगर आपने इस वीडियो को देखा है, इसे सेव कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप जब इसे अच्छे से समझ लोगे आप इस बिजनेस को क्विट नहीं करोगे, और अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप सक्सेस ज़रूर पाओगे। और अगर आप इस बिजनेस में पुराने हैं तो आप अपनी टीम में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी सोचने से पहले समझे कि यहाँ पे सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब मैं प्रोसेस को प्यार करूँ और प्रोसेस को फॉलो करूँ। थैंक यू।